गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3। तो शुरू करते हैं। यह सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ताकि तीनों बिंदु क्या हो जाए? संरेखी हो। यहाँ 3 बिंदु का मान दिया हुआ है 7 - 2, 5, 1 और 3 के तीनों बिंदु का मान दिया हुआ है। चलिए, बनाने की विधि को समझते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि तीनों बिंदु, पहला बिंदु को मान के बनाना पड़ता है। तो पहला बिंदु को क्या मान लेंगे? ए का मान हो जाएगा 7 - 2। दूसरा बिंदु का मान 5, 1 और तीसरा बिंदु का मान 3 के। तीनों बिंदु क्लियर है। पहला बिंदु को ए मानना है, दूसरा बिंदु को बी और तीसरा बिंदु को सी। थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देते हैं कि पहला बिंदु जो था एक्स और ये हो गया वाई का मान, एक्स और वाई का मान। लेकिन अब सब तो एक्स और वाई का, ये भी एक्स और एक्स और वाई का है। तो ध्यान देना है कि जो पहला बिंदु है उसको x1 और ये हो जाएगा y1। उसी प्रकार से x2 और ये हो जाएगा y2। उसी प्रकार से x3 और y3। तीनों मान हो गया। अब प्रश्न को करना है कि हमें k का मान ज्ञात करना था और तीनों बिंदु संरेखीय है। प्रश्न में लिखा हुआ है, तीनों बिंदु संरेखी है। तीनों बिंदु संरेखी है। तो तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। याद कर लेना इसको कि अगर तीनों बिंदु संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। अब फॉर्मूला लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ये किसका फार्मूला है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और बराबर 0 का 0 लिख देना। चलिए, मान भरते हैं। x1 का मान देखिए कितना लिखा हुआ है? 7। मान ध्यान देना है। y2 का मान 1, y3 का मान k, x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान -2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस फार्मूला का और यहाँ y1 का मान -2, x3 3, y1 -2, y2 1। बराबर में क्या लिख देना है? 0। चलिए, सोल्व करते हैं। अब एक में -1 तो एक में के तो घटेगा नहीं, तो कोष्ठ का गुना कर देना है। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 और 7 में के से कर देंगे तो 7 के। चलिए, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5 में के से करेंगे तो 5 के। अब देखिए माइनस माइनस +2 है, ये +2 हो गया तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो +10 हो जाएगा। उसी प्रकार से किया जुट सकता है, तो इसको जोड़ ही लेते हैं। -2 और -1 तो 2 1 3, माइनस में 3 हो जाएगा और -3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -9। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। ऊपर 1/2 का 1/2 लिख देना है। अब इसमें देखिए 7 है, -7 के 5 के 10 और -9, तो अंक को अंक के साथ जोड़ दे रहा हूँ, के को के के साथ। तो यहाँ पर देखिए -7 के है +5 के है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस घटेगा तो 7 के में से 5 के घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस में बच जाएगा 2 के। उस पर के बाद अब संख्या करते हैं, तो 7 10 17 और 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 17 8 बच जाएगा। बराबर में क्या था? 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि -2 के +8 और 1/2 को डायरेक्ट तिरछा से गुना कर देंगे दूसरे तरफ, तो 2 को 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब हमें k का मान चाहिए, तो 8 प्लस में है जो माइनस में चला जाएगा
और जो गुना में है जो भागा में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 चौको 8, तो के का मान क्या आ गया 4। हमें मान किसका निकालना था? प्रश्न को फिर से देखते हैं। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, तो मेरा के का आंसर आ गया 4। फिर से इसको समझ लेना है कि तीनों बिंदु संरेखी रहे और के का मान निकालना रहेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला से बनेगा। तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 0 होता है मान। अब ये फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का भर दिया है, बराबर को 0 लिख देना है और उसके बाद मान पुट करके और उसके बाद एक्स का मान के का मान आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न वही है, इसमें वही चीज कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न उसी का लिखा हुआ है, तीनों बिंदु संरेखी है तो मान किसका निकालना है के का। चलिए मानने के बनाने की विधि बताया गया है। सबसे पहले तीनों बिंदु को हम मान लेते हैं। पहला बिंदु को क्या मानेंगे? पहला बिंदु को ए मान लीजिए। दूसरा बिंदु को क्या मानेंगे? बी। तीसरा बिंदु को क्या मानना है? सी। लोग जानते हैं पहला बिंदु को हमेशा ए माना जाता है, दूसरा बिंदु को बी और तीसरा बिंदु को सी। यहाँ पर नोट भी कर लेना है। पहला बिंदु के साथ में जो है ऐसा तो एक्स वाई का मान, ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये भी एक्स का मान, ये भी वाई का मान, लेकिन समझने के लिए बोलते हैं x1 और y1। ये हो गया आपको x2 और ये हो गया y2। x2 का मान के और y2 का मान -4। उसी प्रकार से x3 और y3, x3 का मान 2 और y3 का मान -5। चलिए वही प्रश्न है, इसमें भी कहता है क्या कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। कोई भी प्रश्न में तीनों बिंदु अगर संरेखी रहेगा और के का कुछ का भी मान निकालना रहेगा तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 0 और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान भर देना है 1/2, ये हो गया 1 2 3। क्लियर है? अब दूसरा रखते हैं, 2 से शुरू करते हैं तो 2 3 4। उसके बाद तीसरा शुरू कर रहे हैं x3 और y1 माइनस y2। 3 स्टेप का फार्मूला होता है, फार्मूला 3 स्टेप का है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए मान भर ले रहे हैं 1/2। मान थोड़ा सा आराम से भरेंगे। x1 का मान 8, y2 का मान -4, y3 का मान -5। यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल माइनस क्यों पड़ गया? एक माइनस फॉर्मूला का आया और एक माइनस मान है उसका -5, तो डबल माइनस कहीं पर है तो उसको कोष्ठ में करके लिख लेंगे। x2 का मान के, y3 का मान -5, y1 का मान 1। उसी प्रकार से x3 2, y1 1 और y2 -4। अब देखिए यहाँ पर भी डबल माइनस है तो क्या पड़ जाएगा? कोष्ठ दे देना, बराबर में क्या रहेगा 0। चलिए माइनस में 5 है और ये माइनस यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +5 हो जाएगा। कोष्ठ गुना होगा तो +5 और +5 और ये है, पहले कोष्ठ का काम कर लेते हैं तो +5 और -4, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा। इसे भी कोष्ठ का काम पहले कर लेना है तो माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो -6। इसमें भी पहले कोष्ठ का काम कर लेंगे तो माइनस माइनस +4 और 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अब कोष्ठ को गुना कर देना है। 8 में 1 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। के में -6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -6 के, और 2 में 5 से कर देंगे तो 10। चलिए यहाँ पर लिख देना है सामने आपका 1/2 का पहले 1/2 लिख देना है। कोष्ठ का सोल्व करते हैं, अंक को अंक के साथ जोड़ देंगे और के तो अकेला है तो आपको हो जाएगा -6 के और 8 और 10 क्या हो जाएगा? 18। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -1/2 है तो क्रॉसिंग गुना दूसरे तरफ कर देंगे तो 2 को 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा।
बटा में 2 है, दूसरे तरफ जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 2 को 0 से गुना कर देंगे तो 0, यानी क्रॉसिंग गुना करना है। तो यहाँ पर हो गया -6 के प्लस 18 बराबर 0। हमें के का मान चाहिए, तो 18 प्लस में है जो माइनस में जाएगा, और जो साथ में गुना में है जो भागा में, माइनस माइनस प्लस, 6×18 3 बार में आया, के का मान क्या आया 3 आया, 6×18 3 बार में कट गया, तो के का आंसर +3। प्रश्न में था के का मान ज्ञात करने के लिए, तो के का मान +3 होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रेखी है, प्रश्न को पढ़ देना है। के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए का मान दिया 2 3, बी का मान दिया 4 के और सी 6 - 3 संरेखी है। प्रश्न इसके पहला जो बताया है उसी के जैसा है, कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, और ये बिंदु क्या है संरेखी है, तो बिंदु संरेखी रहता है। तो भी पिछला प्रश्न उसी पिछला प्रश्न के जैसा ये प्रश्न है। बनाने की विधि हम जानते हैं, पहला बिंदु को ए मानते हैं, तो इसमें तो दिया हुआ है पहला बिंदु हो जाएगा ए का मान 2 3, दूसरा बिंदु का मान क्या दिया हुआ है 4 और के, और तीसरा बिंदु का मान है 6 और -3। तीनों बिंदु का मान हो गया, ए का मान 2 3, बी का मान 4 के और सी का मान 6 - 3। प्रश्न में क्या लिखा हुआ था कि के का मान ज्ञात करना है, और इसका तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तो याद कर लेना है यहाँ पर कि कोई भी प्रश्न में तीनों बिंदु अगर संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अगर तीनों बिंदु संरेखी रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होता है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 x1 y2 - y3, उसी प्रकार से x2 y1 y3 y1, और उसके बाद x3 y1 - y2 बराबर में क्या आएगा 0, बराबर आपको आ गया 0। क्लियर है। 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे 2 3 4, 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 2। चलिए मान पुट करते हैं। मान पुट करते समय यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 और y3। x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान k, x3 का मान 6 और y3 का मान -3। चलिए मान भरते हैं। x1 का मान 2, y2 का मान k, y3 का मान -3। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये माइनस फॉर्मूला का और y3 का मान -3, डबल माइनस रहेगा तो पोस्ट कर देना। x2 का मान 4, y3 का मान -3, y1 का मान 3, x3 का मान 6, y1 का मान 3, y2 का मान k, यानी सभी का मान हमने क्या कर दिया भर लिए हैं। चलिए सबसे पहले कोष्ठ का ही काम कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3, के साथ 3 तो जुटेगा नहीं, ये देखिए ये जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6 कच्चे में जाएगा माइनस में, ये तो जुटेगा नहीं, तो नहीं जुटेगा तो इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, अगला लाइन में कर लेंगे, इसको सबको एक साथ ही कर देंगे। बराबर में क्या लिख देना है 0। अब 2 में k से गुना कीजिए तो 2k, 2 में 3 से गुना किए 6, 4 में -6 से गुना किए तो -24, 6 में 3 से कर देंगे तो 18, 6 में -k से करेंगे तो -6k। इस प्रकार से हमारा ये हो गया 2k, 2 तिया 6, 4 6 24, 6 तिया 18, 6 माइनस है तो -6। चलिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा।
1/2 का 1/2 रहेगा। अब k को k के साथ जोड़ घटाव करेंगे और संख्या को संख्या के साथ है, तो 2k और 6k, तो 2 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 4k बच जाएगा। अब संख्या को जोड़ते हैं, तो 6 है, ये 18 प्लस में है और ये 24 माइनस में है, तो 18 और 6 24, और 24 में से 24 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 18 और 6 24, 24 प्लस में होगा और 24 माइनस में है, तो 24 और 24 क्या हो गया, कटकुट हो गया। तो आपका बच गया 1/2 माइनस 4 के बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 4 के बराबर 1/2, तो 2 को 0 से गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी, तो 2 को 0 से गुना कर देते हैं, आ जाएगा 0। तो हमारा ये हो जाएगा 4 माइनस में है लेकिन साथ में इसलिए गुना में है, तो गुना में तो इधर आएगा तो बच जाएगा ये भागा में, और 0 में माइनस 4 से भागा देंगे तो 0। 0 को किसी भी संख्या से चाहे गुना करें चाहे भागा करें, हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।